बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज ब्रेड आलू के समोसे की तरकीब के साथ हाज़िर हूँ। बहुत आसान से तरकीब बताऊँगा और बहुत ही काम की बातें बताऊँगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, थोड़ा लंबी वीडियो है लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि ब्रेड के समोसे अक्सर फट जाते हैं। ब्रेड के समोसे अक्सर घी या ऑयल जो है वो ज़्यादा ले जाते हैं। तो वो क्यों लेते हैं, उनको वो ऑयल कम करने के लिए क्या तरकीब हमें करनी चाहिए। सबसे पहले हम स्टफ़िंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच ऑयल लिया है और इसमें मैंने ज़ीरा 1 चम्मच और उसके साथ अजवाइन 1 चम्मच मैंने डाल देनी है। इनको मैं थोड़ा-सा पका लूँगा। हल्के से हाथ से आप इसको हिला लें, क्योंकि ये नीचे ना लगें। तो आराम-आराम से इसको थोड़ा-सा हिलाएँ और इसको आपने एक कड़कड़ा सा लेना है। उसके बाद आप इसमें डाल दें 1 चम्मच दड़ा मिर्च और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसको भी आप पका लें। ये अपना लाल मिर्च अगर हम पहले नहीं पकाते तो बाद में इसका कच्चापन सा रह जाता है, जो कि समोसे में अच्छा नहीं लगता। तो आलू मैंने बॉयल करके इनको हाथों से मैश करके रखा हुआ था, ये मैंने डाल दिए हैं। 2 आलू थे बड़े साइज़ के। ज़ीरा पाउडर डाल दिया मैंने 1 चम्मच और आधा चम्मच, आधे से थोड़ा-सा ज़्यादा है, ये नमक मैंने डाल दिया। आप हस्बे ज़ायक़ा नमक डालिएगा। आप देख लें कि अगर आप कम नमक खाते हैं तो थोड़ा कम डाल लें। अब इसको मैंने अच्छी तरह से पकाना है। नमक चेक कर लें, अगर कम हुआ तो इसमें डाल लें। ये समोसे बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा। इसको पका के फिर मैंने इसको ठंडा करना है। ये जो स्टफ़िंग है इसको मैं ठंडा करूँगा, फिर उसके बाद और कुछ चीज़ें इसमें मैंने डालनी हैं। वो क्या-क्या डालनी है जब ठंडा हो जाएगा, उसके बाद डालनी है। वो कैसे डालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं चूल्हा मैंने कर दिया है बंद, इसको मैं ठंडा करता हूँ। जो हमने स्टफ़िंग तैयार की थी वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में फैलाएँगे और इसमें डाल देंगे प्याज़। प्याज़ एक मैंने काटा है, उसको दरमियाने साइज़ का था, उसको चॉप किया है। बहुत बड़े पीस नहीं रखे, बहुत छोटा भी नहीं काटा, बस ये है कि इसको आपने ऐसे चॉप करके डाल देना है। इसके साथ मैं डाल देता हूँ बहुत सारा धनिया। ये अपना सब्ज़ धनिया है, फ्रेश है, बहुत मज़े का है। इसके साथ सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगा। सब्ज़ मिर्चें भी आपने ज़्यादा डालनी हैं और यही कमाल की चीज़ होगी, जो प्यारी सी खुशबू भी देगी और आपको आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है। यहाँ पे मैं थोड़ी-सी कसूरी मेथी डाल देता हूँ, ये आधा चम्मच आप ले लीजिएगा। इसको आपने अच्छी तरह से मसल के डाल देना है। स्टफ़िंग को बिल्कुल हमने रेडी करके एक तरफ रख देना है। अब हमने चलना है अगले अपने इम्तिहान की तरफ। ये इम्तिहान ही है। अब जो कुछ मैं तैयार करने लगा हूँ, इसको आपने बड़े गौर से देखना है। ये मैंने 4 स्लाइस लिए हैं। यहाँ पे आके अक्सर आप लोगों से एक गलती हो जाती है, जो साइडों से मैं उतार लेता हूँ। तो इनको आपने क्या करना है कि साइडें इनकी यूँ बिल्कुल काट देनी हैं और इसके बाद जो दरमियान वाला हिस्सा है उसको आपने क्या करना है, उससे आपने समोसों की जो पट्टियाँ हैं वो बनानी है। समोसों की पट्टी जो बाज़ार से मिलती है या जो मैदे की बनती है, उसके अलावा ये जो हम समोसा बना रहे हैं ये एक बेबी समोसा होगा। छोटा-सा समोसा है लेकिन कमाल की चीज़ बनती है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये समोसा आप बना लेंगे। आप जब अपने घर में बनाएँगे ये वाला आपने ज़ाया नहीं करना है, ठीक है? इसको हम ब्रेड क्रम्ब्स इसके बनाएँगे। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल सारे मैंने काट लिए हैं। इसके किनारे ब्रेड के सारे किनारे मैंने काट लिए। अब यहाँ पे आपने ब्रेड रखनी है और इसको ऊपर से ये आपने इस रोल की मदद से इसको बिल्कुल अच्छी तरह से दबा के आपने इसको बहुत ही पतला कर लेना है। तो ये जितनी ज़्यादा पतली होगी, जितना ज़्यादा ऊपर से आप दबा लेंगे, उसको आपने दबाना है। अब यहाँ पे एक प्याला मैंने लिया है, आप देख लीजिए अगर आपके पास प्याला है या कटोरा है या आपके पास जो भी चीज़ है, उससे आपने यूँ ऊपर रखना है और इसकी साइडें आपने हटा लेनी है। ये हमारे क्रम्ब्स बनाने के काम आएँगी। तो अब ये छोटी-सी रोटी आपके पास आ गई है। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल ये अलग करके तो इसको मैं रख देता हूँ। अच्छा, अब ये जो रोटी हमारे पास आई है, इसको हमने निकाल लेना है और इसको क्या करना है, ये देख लें कि इसमें अब हमने अपनी ये
वो जो फिलिंग हमने बना के रखी हुई है वो इसमें फ़िल करना है। तो इसको दरमियान में से काटेंगे, इसके 2 समोसे हम बनाएँगे, इसको दरमियान में यूँ करके तेज़ छुरी के साथ हमने काट लिया। अब इसका क्या करना है कि अक्सर दोस्तों से यहाँ पे आके ये टूटता है। तो आपने बड़े प्यार से, बड़े आराम से एक साइड उठानी है और ये ऐसे करके आपने ये समोसा बना लेना है। ये बिल्कुल आपका बन जाएगा। अगर आपकी ब्रेड कुछ पुरानी हो चुकी है या उसके साथ कोई मसला है, वो इतनी नरम नहीं है, तो आपने क्या करना है कि उस ब्रेड को 20 सेकंड के लिए ओवन में रख दें और उसको आपने ओवन में रख के उसके बाद आपने उसको निकालना है, तो बिल्कुल अच्छी तरह से ये बन जाएगा। अच्छा, जहाँ पे आपने पानी लगाना है, जो भी ये साइडों पे आपने कोई लेई नहीं लगानी है, आपने पानी लगाना है और अच्छी तरह से इसको बंद करना है, ऊपर से बिल्कुल दबा देना है। तो यहाँ पे मैं ये देखें, ये मैंने ये फिलिंग डाल दी है। अब आपने फिर दोबारा पानी लगाना है साइडों पे, यहाँ पे, और ये अच्छी तरह से आपने बंद करना है। बंद करते हुए आपका ख़्याल रहे कि ये खुल ना जाए। बस आपने यही करना है काम। ये समोसे आपके ना आपका ऑयल ज़्यादा लेंगे और ना ही ये खुलेंगे। इंशाल्लाह ये मेरा दावा है, आप एक बार इनको ज़रूर बनाएँ और आप देखेंगे कि बहुत मज़े के जो ये देख लीजिए, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने पानी लगाना है, इधर से उठा के आपने ये ऊपर रख देना है और इसको अच्छी तरह से बंद करना है। जितना ज़्यादा आप अच्छी तरह से बंद करेंगे, उतना ही प्यारा समोसा आपका रेडी होगा। ये बहुत ज़्यादा मैंने भर दिया है, इसको थोड़ा-सा कम कर देते हैं ताकि ये बंद हो सके। ये देखिए। तो ये छोटे-छोटे समोसे बहुत मज़े के बनते हैं दोस्तों, आप ज़रूर बनाइएगा। इफ्तारी में तो आपने लाज़मी बनाने हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इनको टाइम से बना के आप रख लें और शाम के टाइम आप इनको फ्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं। तो आज मैंने उन दोस्तों को जिनका ये सवाल था कि हमारे ये जो ब्रेड वाले समोसे होते हैं, ये रोल होते हैं, ये टूट जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि आपने बनाने से पहले उनको 20 सेकंड के लिए ओवन में रख देना है और उसको नरम कर लेना है। तो ये मैं इनको फ्राई करता हूँ, फ्राई भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। आपने ज़्यादा देर नहीं लगानी है, आपने जल्दी-जल्दी इनको रखना है और इनको फ़ौरन से पहले निकालना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी दोस्त के पास ओवन नहीं है तो फिर वो क्या करे? आपने यूँ करना है कि आप जब पानी बॉयल करें और उसके ऊपर आप छन्ना सा रख दें और उसके ऊपर वो ब्रेड रख दें। थोड़ी देर के लिए आप रखें, वो जो भाप उठ रही होती है उस भाप से वो ब्रेड जो है बिल्कुल नरम हो जाएगी। ये देखिए, 1 मिनट से भी पहले ये मेरे समोसे बिल्कुल रेडी हैं। तो अब मैं इनको निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितनी प्यारी लुक आई है। ये देख लीजिए, ना कोई टूट रहा है, ना कोई फट रहा है और ऑयल जो है वो भी वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे और आपके बच्चों को तो बहुत ही मज़ा करेंगे। ये छोटे-छोटे बनाने में बहुत आसान हैं और खाने में भी बहुत लज़ीज़ हैं। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये मैंने छोटे-छोटे बेबी समोसा जो है ये बना लिए हैं। तो अपने प्यारे बच्चों के लिए ये ज़रूर बनाइए और मुझे दुआएँ दीजिए। माशाल्लाह, ये देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये समोसे तैयार हो चुके हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अच्छा सा प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर दें। और जो दोस्त मेरे पुराने हैं वो मुझे अपनी दुआ में भी याद रखें और मुझे कमेंट करें कि आज की रेसिपी उनको कैसी लगी। तो दोस्तों, अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ़्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह पाक मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं उनकी परेशानियों को, बीमारियों को दूर करे और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।